महिलाएं चूड़ियाँ पहनती है, चूड़ियाँ पहनिए, घर में 16 श्रृंगार करिए और घर में आराम से बैठिए। उनकी तो औरत भी नहीं है जो मैं बोलूं कि अपनी औरत के चुल्लू मतलब तो उनके दुपट्टे में लिपट के वो मर जाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को समझे, उन तमाम महिला मंत्रियों से प्रार्थना करती हूँ कि वो पूरी अपनी जिम्मेदारी को समझे। भगवान न करे कल के घर में उनके घर में सबको हिला दिया था, लेकिन यहाँ पे जब एक महिला, एक स्त्री के जब जीवन की बात आ रही है, जहाँ पे उसको नंगे करके पूरा प्रदर्शन कराया जा रहा है, उसको परेड कराया जा रहा है, तो स्मृति ईरानी भी शांत है। मैं जब से ये वीडियो और वहाँ पे अन्याय हुआ है वो व्यक्तियों का जो फोटोज़ देखी थी मैं, तो तब से मैं सो नहीं पाई। ध्यान में देखते हैं वो मणिपुर में हमें नहीं दिखा, जिसके कारण अब वहाँ पर इंसानी भक्षक बन गया, इंसान का शिकार कर रहा है और नए नए तरीके से इंसान को मार के दिखाया जा रहा है वीडियो में। जैसे महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ के लिए जिम्मेदार अमित शाह, हाय 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 हाय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। हमारी माँ बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महिलाओं की अस्मिता के साथ छेड़ा जाता है, किस तरीके से देखते हैं और क्या प्रदर्शन है इसके बारे में? देखिए, आज पूरे देश में मणिपुर के अंदर जो आग हुई है उसके खिलाफ, और ये जो सोशल मीडिया में महिलाओं के साथ जो जघन्यता, बर्बरता, और हम समझते हैं पूरी मानवता के लिए जिसने चुनौती पैदा की है, पूरी दुनिया में भारत को जिसने शर्मसार किया है, उस वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश के छात्रों, नौजवानों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं और हिंदुस्तान के हर वो आम नागरिक जो भारत की जनतंत्र की आत्मा पर विश्वास करती है, संवैधानिक मूल्यों पर विश्वास करती है, हमारे गणतंत्र में निजता, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के साथ जीने का जो अधिकार हमने हासिल किया अंग्रेजों से लड़ाई के कुर्बानियों के बाद, जो भी उस पर विश्वास करता है वो पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ है। हमने कभी ये भरोसा नहीं किया था कि ऐसा एक उन्माद, ऐसा एक अंधा जुनून, ऐसा एक अंधा उग्र विचार लोगों के बीच में पुष्पित किया जाएगा कि जिस माँ ने जो है इंसानों को जन्म दिया, पुरुषों को जन्म दिया, उन माताओं को नग्न करके न केवल घुमाया जा रहा है, उनके बर्बरता के साथ दैहिक शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। उनके जो बेटे हैं, उनके जो पिता हैं, जब उनको बचाने जा रहे हैं, उनकी जो है निशंसता के साथ हत्या, निर्ममता के साथ हत्या कर दी जाती है और पूरे गांव में उनको घुमाया जाता है। और शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री इस मामले में मौन है, चुप हैं। शर्म की बात है। महिलाओं को लेकर राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार इस तरीके से निकम्मी हो जाएगी, तो महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके के कदम वो उठाएं ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए? नहीं, देखिए, ये बात हमारी जो महिला है, ये सवाल केवल महिलाओं का नहीं है, ये सवाल एक सभ्य समाज का सवाल है। हमारी जो माँ है, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, वो हमारे सभ्य समाज में एक इंसान का दर्जा उन्हें मिलना चाहिए। इसीलिए कोई भी राज्य सरकार हो, कोई भी केंद्र सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, अगर वो किसी भी रूप में हमारे देश में इंसान को जन्म देने वाले के साथ अगर इस तरीका के व्यवहार करती है, तो उसमें से हर सरकार को जो है हम समझते हैं सरकार में शासन में रहने का हक नहीं है। और इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह को तत्काल जो है सत्ता से बाहर होना चाहिए। अपना परिचय। धर्मराज महापात्र। ये मोदी जी तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, विकास की बात करते हैं, आप उसे किस दृष्टि से देखते हैं उनका इस स्लोगन को? ये स्लोगन तो बहुत बढ़िया है, सुनने में बहुत अच्छा भी लगता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आज हमारा भारत देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व देख रहा है कि भारत में किस तरह बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है वो पूर्ण हो रहा है। जिस महिला ने आज जो पुरुष समाज हमारा है, वो पुरुष समाज, वो जो पुरुष है वो एक महिला से ही जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद जब वो बड़ा हो जाता है, जो मणिपुर की घटना है, जो महिलाओं को नंगा करके घुमाया, हम उस पुरुष समाज को ये संदेश देते हैं कि उसने किसी महिला को नहीं बल्कि अपनी माँ का अपमान किया, अपनी बेटी का अपमान किया, अपनी बहन का अपमान किया। ये हमारा अपमान नहीं है, संपूर्ण समाज का अपमान है, केवल महिला जाति का अपमान नहीं है। पुरुष को शर्म आनी चाहिए इस प्रकार का कृत्य करते समय, और जो कृत्य करते समय जिसने कृत्य किया और जो मूक दर्शक दीर्घा बन करके देखते रहे, उनको और शर्म आनी चाहिए। हमारे समाज के लिए शर्म की बात है कि कोई महिला सरे राह
नंगा जिनको घुमाया जा रहा है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर मिट्टी की मूर्ति को कपड़े से ढका जाता है और यही वो भारत है जहां पर एक महिला को नंगा घुमाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में आपने देखा जब विधानसभा सत्र प्रारंभ हुआ, SC ST लड़कों ने जो नग्न प्रदर्शन किया था उस पर रातों रात इतनी चर्चाएं हुई, लोगों ने गले फाड़ फाड़ कर कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में ये पहला छत्तीसगढ़ राज्य है जहां पर इस प्रकार की घटना घटी है या इस प्रकार का प्रदर्शन हुआ है। लेकिन मणिपुर पर आज लोग क्यों चुप हैं? शासन प्रशासन, हम ना कांग्रेसी हैं ना बीजेपी हैं, हम केवल इंसान हैं और इंसानियत चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, केवल न्याय, और उन बहनों और माताओं के साथ न्याय हो। हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वहाँ मणिपुर के मुख्यमंत्री जी से भी अपील करते हैं कि वहाँ की बेटियों के लिए न्याय व्यवस्था करें और छत्तीसगढ़ राज्य से भी हम मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जब प्रदर्शन हुआ, लड़कों ने नग्न प्रदर्शन किया, उस पर बहुत चर्चा किया, पक्ष ने भी विपक्ष ने भी। अब क्यों मुंह नहीं खुल रहा है? कितनी महिला मंत्री हैं? स्मृति ईरानी की जुबान सूख गई है क्या? सिलेंडर को सिर पे लेके घूम रही थी, आज उसकी जुबान में फेविक्विक लगा है, चिपक गया है। एक नारी पर, एक महिला पर इतना अत्याचार हो रहा है, खुल करके महिलाओं को, इतनी मंत्रियां हैं, सारे मंत्रियों को सामने आना चाहिए और हमारे देश की बेटियों के लिए न्याय की मांग करनी चाहिए। और नहीं मांग कर सकते हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे दें और घर में चूल्हा चौका संभालें और अत्याचार सहते रहें और उन्हीं पर ज़्यादा अत्याचार हो। जितने भी जो प्रशासन मंत्रिमंडल में महिलाएं शामिल हैं, पदाधिकारी हैं, मैं उन सभी से अपील करती हूं कि इस विषय पर बोलें। अगर बोलने की क्षमता नहीं रखते हैं, एक महिला को न्याय देने की आप में हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है, आप वैसी महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं, चूड़ियां पहनिए, घर में 16 श्रृंगार करिए और घर में आराम से बैठिए। हम भी आपके साथ हैं। अगर इस प्रकार सहन करना है, हम भी चुपचाप सह लेंगे। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो मत जाइए मंत्रिमंडल में, घर पे बैठिए और चूल्हा चौका। मोदी जी ने तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर के जोड़ दिया उस घटना को, पर मणिपुर में कम बोले और छत्तीसगढ़ राजस्थान पे ज़्यादा बोले। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए कांग्रेस की सरकार के ऊपर शीशा लेदर करना ये विपक्ष का नैतिक आदत बना हुआ है। और बात रही नरेंद्र मोदी की, नरेंद्र मोदी जी जो करते हैं वो बोलते नहीं हैं। मणिपुर की हर एक घटना को आज हर पब्लिक अपनी नज़रों से देख रही है। ये बड़े शर्म की बात है, जब नरेंद्र मोदी और उनके पार्टी के लोग, उनके मंत्री जब विपक्ष में थे तो कहीं पे भी हिंदुस्तान में नारी के साथ कोई गलत कार्य होता था तो वो रोडों में आंदोलन करते थे। आज बड़े शर्म की बात है कि मणिपुर में खुलेआम एक कारगिल में लड़े हुए जवान की पत्नी के साथ उसको नग्न करके उसको बेइज्जत किया जा रहा है, उसकी आबरू लूटी जा रही है, हमारे देश की आबरू लूटी जा रही है, सैनिक की आबरू लूटी जा रही है। और ये निकम्मी सरकार और निकम्मे प्रधानमंत्री अपना मुंह बंद करके बैठ के अपनी, उनकी तो औरत भी नहीं है जो मैं बोलूं कि अपनी औरत के चुल्लू में, मतलब तो उनके दुपट्टे में लिपट के वो मर जाए तो उससे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। रायगढ़ में मोदी जी फिर से छत्तीसगढ़ आएंगे, अगर वो आते हैं 7 तारीख को तो क्या संदेश देना चाहते हैं उनको आप? मैं यही कहना चाहूँगी, जो महिलाओं के साथ इतना बड़ा अन्याय किया जा रहा है मणिपुर में, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। मैं जब से ये वीडियो और वहाँ पे अन्याय हुआ है वो व्यक्तियों का जो फ़ोटोज़ देखी थी मैं, तो तब से मैं सो नहीं पाई हूँ। मुझे रात में भी ऐसा लगता है कि सामने में वो सारी चीज़ें हो रही है, तो मतलब अंदर से एकदम झंझोट के रख दिया है। जो चीज़ वहाँ हो रही है, हो सकता है कल या फिर परसों कभी भी हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो महिलाओं के लिए जो गलत हुआ है उस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए और उस चीज़ को बंद करना चाहिए। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा अपने भाषण में राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। अरे वो तो आकस्मिक हो गया और ये मणिपुर का प्रायोजित घटनाक्रम है। वो हमारे आदिवासी भाइयों का जमीन को लूटने के लिए पूंजीपतियों अंबानी और अदानी को वो जमीन को देने की बात करते हैं। मैं कहना चाहूँगा हमारा कुकी समुदाय 90% जंगल पहाड़ों में रहते हैं और मताई 10% रहते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि हमारे आदिवासी भाइयों को, कुकी और नागा को, उनका जंगल जमीन को कैसे लूटा जाए। इसके लिए हमारा पूरा आदिवासी समाज, पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा भारत देश मणिपुर की हिंसा की निंदा करता है और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होश में लाने के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना। सर ये बताइए, अभी महिला पहलवानों ने भी आरोप लगाया था, एक घटना वो घट गई और दूसरा फिर मणिपुर का, क्या लगता है आपको, कैसे देखते हो इसको आप? जिस प्रकार से मणिपुर में घटना घट रही है, यानी कि एज ए यूथ मैं तो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करना चाहूँगा। मंत्री दिल्ली से भाषण देते हैं, कहते हैं हम मेक इन इंडिया बना रहे हैं, तो मैं मेक इन इंडिया में ये क्या मेक इन इंडिया बना रहे हैं? हमारे जो इतना उपलब्धि था उसको तो पूरा इंटरनेशनल लेवल पे पूरा शर्मसार हो गई है। अब पूरी दुनिया हमारी बातें कर रही है कि भारत में क्या हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आने वाली जो आप नई शिक्षा नीति ला रहे हैं बच्चों को आगे शिक्षा देने के लिए, जब आप ही चुप्पी मौन धारण करेंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या सिखाएगी दूसरे को? चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री के वो सामने और चुप्पी तोड़ के मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसे रोकने में अपना योगदान दें। तो दोस्तों मैडम एक चीज़ बताइए, आज भी तो बहुत सारे महिला मंत्री हैं, स्मृति ईरानी जैसे तमाम, वो क्यों नहीं बोलते? क्या लगता है उनको, क्या बोलना चाहिए? बहुत आश्चर्य की बात है, मणिपुर में 80 दिन लगभग हो गए हैं, इतने दिनों से वहाँ घटनाएं घट रही हैं, लेकिन एक मंत्री होने के बाद भी वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। ये बहुत दर्द की बात, बहुत दुख की बात है। हम अंदर से पीड़ित हैं, दुखित हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में विधानसभा के घेराव के समय लड़के लोग नंग प्रदर्शन किए थे, तो यहाँ छत्तीसगढ़ में कितने लोग बोल चुके कि जब मणिपुर में ये घटनाएं घट रही हैं तो सारी दुनिया क्यों चुप बैठी हुई है? इसका हमें बहुत दर्द है। मैं प्रधानमंत्री या मणिपुर में जो मुख्यमंत्री है वहाँ उनसे मैं निवेदन करूंगी, आग्रह करूंगी कि वहाँ शीघ्र ही न्याय व्यवस्था करें, शांति व्यवस्था करें, ताकि वहाँ का जीवन सामान्य हो सके। कि सिलेंडर के रेट बढ़ गई थी तो स्मृति ईरानी सिलेंडर सर पे लेकर के रोड पे उतर गई थी, और इतनी बड़ी घटना सुनाई नहीं दे रहे क्या उनको? हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। जब सिलेंडर का रेट बढ़ा था तो स्मृति ईरानी ने पूरे संसद को हिला दिया था, लेकिन यहाँ पे जब एक महिला, एक स्त्री के जब जीवन की बात आ रही है, जहाँ पे उसको नंगे करके पूरा प्रदर्शन कराया जा रहा है, उसको परेड कराया जा रहा है, तो स्मृति ईरानी भी शांत है। मैं ये पूछना चाहूँगी सरकार से कि महिलाओं की स्थिति क्या आज भी, जो पहले ही थी कि उनको एक चप्पल या पैर की धूल माना जाता था, कि आज भी वही स्थिति बनाई गई है कि महिलाओं को वही इज्जत और वही सम्मान दिया जा रहा है? तो मैं सरकार से उम्मीद करती हूँ कि वो इस तरीके से जो भी अब मणिपुर में या अन्य जगहों पे या राज्यों में जिस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, सरकार इस पर जल्द से जल्द संतुष्ट बैठक बैठाए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए और उनके जीवन में सुरक्षित होने के लिए उन्हें एक विकल्प प्रदान कर सके। सबको पता है 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन आज तक किसी भी पेपर में आप देखेंगे खुल के ये बातें नहीं आई है। आम जनता को पता नहीं है कि 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। मैं गोदी मीडिया से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि अपने कर्तव्य को समझे, अपनी जिम्मेदारी को समझे। उन तमाम महिला मंत्रियों से प्रार्थना करती हूँ कि वो पूरी अपनी जिम्मेदारी को समझे। भगवान न करे कल के घर में, उनके घर में किसी बेटी बहू के साथ ऐसी घटना घटे। प्लीज़ वो अपनी कर्तव्य को समझे। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि अगली बार किसी भी महिला के साथ ऐसी कोई घटना ना घटे। एक तरफ भारत 21वीं सदी की ओर बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, न जाने कितने इंडिया के बारे में हम बात करते हैं। विदेश में जाके मोदी जी के नाम पर डंका पीटा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मणिपुर जल रहे हैं। वहाँ की आम महिलाएं, आम लड़कियाँ अपने जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है। हम जितना भी कहें, जितना भी बोले, सब न्यून है, सब कमतर है। आपकी आवाज़ ज़रूरी है, उन महिला मंत्रियों के लिए भी ज़रूरी है जो खामोश है, जिन्हें जनता ने चुनकर इसलिए भेजा है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। महिला होने के नाते आप कुछ तो बोलिए, आप अपनी चुप्पी तो तोड़िए। देखते रहिए महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।